Hello everyone, welcome to online class CSR Net previous year December 2019 पार्ट 4। इस वीडियो के अंदर हम दिसंबर 19 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम है इन द सर्किट बिलो D इज एन आइडियल डायोड। यहाँ पर ये जो हमें एक आइडियल डायोड गिवन है। द सोर्स वोल्टेज Vs, सोर्स वोल्टेज Vs जो है अल्टरनेटिंग नेचर का है, V नॉट साइन ओमेगा टी is a unit amplitude sine wave with RS equal RL। RS ये हमारे पास कोई रजिस्टर है और दूसरा लोड रजिस्टर है यहाँ पर RL। दोनों का अमाउंट हमें यहाँ पर सेम दिया हुआ है। द एवरेज आउटपुट VL अक्रॉस द लोड रजिस्टर इज। तो अब हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है VL कितना होगा। काम करते पहले हम ये जो VS है इसको प्लॉट करते हैं। VS हमारे पास है एक साइन ग्राफ। अब साइन ग्राफ हमारे पास इस टाइप से होगा। साइन फंक्शन का अगर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू हो गया V नॉट। तो इसके अंदर इसकी कंप्लीट साइकिल में हम कह सकते हैं दो पार्ट है। ये हो गया पॉजिटिव पार्ट, सेकंड को हम कह सकते हैं नेगेटिव पार्ट। दोनों के लिए पहले हम अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट के ड्यूरिंग क्या होगा, हमारे पास जो वोल्टेज है Vs पॉजिटिव है, और अगर वोल्टेज पॉजिटिव है यहाँ पर डायोड का, तो ये हमारे पास जो डायोड है, ये डायोड हमारे पास कौन सी स्टेट में हो जाएगा, ऑन स्टेट में हो जाएगा। और जैसे कि ये आइडियल डायोड है, पी टाइप एन टाइप, यहाँ पर देखिए जब डायोड को अगर हम पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो हमारे पास एक फॉरवर्ड बायसिंग में चला जाता है और डायोड ऑन हो जाएगा। और अगर ये डायोड आइडियल डायोड है तो इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, मतलब कोई भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करेगा। तो फर्स्ट केस में जब हमारे पास इनपुट या सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव है, डायोड ऑन स्टेट में है, आइडियल डायोड है, शॉर्ट हो जाएगा। तो सर्किट कितना, मतलब देखिए इसमें क्या चेंज आने वाला है। ये शॉर्ट हो गया इधर से डायोड, यहाँ पर रजिस्टर लगा हुआ है और ये रजिस्टर हो गया RL। अगर ये शॉर्ट हो जाएगा तो हमारे पास करंट का पाथ ये वाला होगा। करंट इस वाले पाथ को चूज करने वाला है। तो अगर इसको हम फर्दर मॉडिफाई करें, ये सर्किट हमारे पास आया। तो ये सर्किट तब है जब हमारे पास पॉजिटिव इनपुट है। फर्स्ट साइकिल है, फर्स्ट पार्ट है कंप्लीट साइकिल का। तो इस केस में RL के अंदर कितना आउटपुट आएगा, यानी ये जो VL है ये कितना रहेगा। अगर इधर हम KVL अप्लाई करते हैं तो VL देखिए हमारे पास कितना रहेगा, माइनस VS, इधर हमारे पास आ जाएगा प्लस VL इक्वल 0। VL उतना ही होगा जितना VS है, यानी V नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये तो हमारे पास है जब फर्स्ट हाफ साइकिल है। अब हम सॉल्व करते हैं कि अगर सेकेंड हाफ साइकिल होता है, यानी जब VS हमारे पास नेगेटिव है, और जब VS नेगेटिव होगा तो अब डायोड हमारे पास हो जाएगा ऑफ स्टेट में, और अगर डायोड ऑफ स्टेट में हो जाएगा तो ये ओपन सर्किट से इसको हम चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अभी देखते हैं हमारे पास सर्किट किस तरीके से रहेगा। इधर हो गया हमारे पास सोर्स वोल्टेज, डायोड ओपन सर्किट, इधर हमारे पास है RS RL। कह सकते हैं कि अभी सर्किट जो मॉडिफाई होकर है वो इस तरीके से है। सर्किट में दो रेजिस्टेंस है, एक RS है और दूसरा है RL। अभी इसके अंदर कितना वोल्टेज होगा, तो अब वोल्टेज दो रेजिस्टेंस के अंदर डिवाइड होकर आएगा। हम कैलकुलेट करना चाहते हैं RL के अंदर टोटल वोल्टेज टाइम्स रेजिस्टेंस डिवाइड में टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। वोल्टेज डिवीजन रूल से इस तरीके से हम कर सकते हैं। RL RS देखिए दोनों इक्वल है, इधर अगर दोनों ही इक्वल है ट्वाइस RL कर दिया, सोर्स वोल्टेज का हाफ, और सोर्स वोल्टेज कितना है V नॉट साइन ओमेगा टी।
तो अभी हमने यहाँ पर ये सॉल्व किया कि जब पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो Vs के बराबर आउटपुट होता है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल है तो Vs/2। एवरेज कर लेते हैं। तो हम टाइम एवरेज करेंगे यानी एवरेज वोल्टेज निकालेंगे, तो 0 to T/2 फर्स्ट हाफ साइकिल के ड्यूरिंग हमारे पास है V0 sin ओमेगा टी। ये टोटल वोल्टेज ऐड कर लेंगे कितना होगा। सेकेंड हाफ साइकिल के ड्यूरिंग V0 sin ओमेगा T/2 डिवाइड में इधर टोटल टाइम आ जाएगा 1/T। V0 कॉमन किया जा सकता है बाहर, साइन का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा टी बाई ओमेगा। इधर हम सॉल्व करेंगे माइनस कॉस ओमेगा टी बाई 2 ओमेगा, ये 2 क्योंकि हाफ इधर वोल्टेज जा रहा है। V0 बाई ओमेगा फिर से कॉमन कर सकते हैं, आगे ओमेगा टी हो जाएगा, माइनस साइन कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर लिमिट पुट करते हैं, कॉस ओमेगा, ओमेगा को हम रिप्लेस कर सकते हैं 2π/t से, T/2 माइनस कॉस 0, ये माइनस साइन दोनों हमने बाहर कॉमन कर लिए, प्लस कॉस। अब इसके आगे देखिए इधर ये हाफ है, माइनस कॉस तो इधर हमारे पास है कोस पाई। कोस पाई कितना रहेगा, कोस पाई हो जाएगा -1, ये कोस पाई -1 होगा, कोस 0 इधर 1 है, इधर होगा कोस 2 पाई, कोस 2 पाई हो जाएगा 1 टाइम्स 1/2, 1/2। यहाँ पर हमारे पास आएगा -1 और -1 माइनस हाफ, हो जाएगा +1/2। टोटल हमारे पास है इसमें -1 प्लस हाफ, ये माइनस इसके आगे ना तो माइनस बन जाएगा टोटल, और ये +1/2। हाफ हाफ 1 हो गया, एक 1 कैंसिल हो जाएगा। V0 ओमेगा टी, ओमेगा टी अगर ओमेगा को यहाँ पर इसका एक्सप्रेशन लिखते तो 2π/t। फाइनल आंसर हमारे पास आएगा V0/2π। इसका करेक्ट ऑप्शन है V0/2π। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन इन थर्मल इक्विलिब्रियम कंटेन्ड इन 2-dimensional box, the dependence of energy density on temperature। डायरेक्ट अगर इसको हम देखिए एक्सप्रेशन वाइज याद रखना चाहे तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि 3 डायमेंशन के केस में एनर्जी डेंसिटी प्रोपोर्शनल होती है T⁴ के, 2 डायमेंशन के केस में प्रोपोर्शनल होता है T³ के। और चाहे तो इसका हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं शॉर्ट में। देखिए अगर इसका हम डेरिवेशन यहाँ पर करते हैं तो एनर्जी डेंसिटी, सबसे पहले यहाँ पर एक बार डेंसिटी ऑफ स्टेट्स जो है, डेंसिटी ऑफ स्टेट्स को डिफाइन कर लेते हैं, G ओमेगा डी ओमेगा। डेंसिटी ऑफ स्टेट्स देखो जब यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका बस एक्सप्रेशन यहाँ चेंज होता है 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन के अंदर। तो यहाँ पर देखिए G ओमेगा डी ओमेगा इसके प्रोपोर्शनल आएगा। कॉन्स्टेंट्स को अगर हम रिमूव कर दें, ओमेगा डी ओमेगा 2D के केस में, अगर यही हम सॉल्व कर रहे होते 3D के केस में तो यही प्रोपोर्शनैलिटी ओमेगा² डी ओमेगा, यहाँ से ही बस डिफरेंस आएगा। इसके बाद हम एनर्जी डेंसिटी के एक्सप्रेशन में जा सकते हैं। तो हम एनर्जी डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे, एनर्जी G ओमेगा डी ओमेगा H क्रॉस ओमेगा e⁻β H क्रॉस ओमेगा -1। अगर हम सॉल्व कर रहे होते 3D के लिए तो G ओमेगा इधर हमारे पास आ जाता ओमेगा², एक ओमेगा इधर है। अगर हम 3D का सॉल्व कर रहे होते तो U के अंदर ये जो प्रोपोर्शनैलिटी आता, इधर आता कुछ प्रोपोर्शनल में सॉल्व कर लेते हैं, ओमेगा³ डी ओमेगा e⁻β H क्रॉस ओमेगा -1। इसके बाद यहाँ पर वैल्यूज पुट कर सकते हैं, इसको ओमेगा से सब्स्टिट्यूट करके टी या किसी और फंक्शन में इसको लिखा जा सकता है e⁻t -1
जब इधर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए अगर टी हमारे पास है बीटा एच क्रॉस ओमेगा, डी टी कितना होगा बीटा एच क्रॉस डी ओमेगा। सॉल्व कर लेते हैं। तो ओमेगा इधर हो गया टी ओवर बी एच क्रॉस, इधर से डी ओमेगा हो जाएगा डी टी ओवर बीटा एच क्रॉस। ओमेगा क्यूब है ये 3 टाइम्स हो गया यहाँ पर टी ओवर बीटा एच क्रॉस 3 टाइम्स। डी ओमेगा है, डी ओमेगा होगा तो डी टी ओवर बीटा एच क्रॉस। तो बीटा देखिए यहाँ पर 4 टाइम्स आ जाएगा, 3 इधर और 1 इधर। तो यू में प्रोपोर्शनैलिटी में इस तरीके से है। इधर बाकी कॉन्स्टेंट्स को हटा देते हैं, यहाँ पर टी क्यूब है और यह बीटा 4 टाइम्स है। अगर बीटा को हम लिखते हैं, बीटा हमारे पास है 1 बाई के बी टी और यू प्रोपोर्शनल हो जाता है टी टू द पावर 4 के। तो ये सॉल्यूशन जैसे 3 डायमेंशन में है। 2 डायमेंशन में क्या होगा, 2 डायमेंशन में हमारे पास यहाँ पर ओमेगा क्यूब की जगह ओमेगा स्क्वायर होगा, और अगर ओमेगा क्यूब की जगह ओमेगा स्क्वायर है तो इधर टी स्क्वायर, इधर हमारे पास फिर टी स्क्वायर आ जाएगा। और फिर इधर जब हम ये वैल्यूज पुट करेंगे ओमेगा में, तो इधर टी ओवर बीटा एच क्रॉस होल स्क्वायर है, इधर डी टी ओवर बीटा एच क्रॉस। तो बीटा का जो टोटल पावर है वो इधर 3 हो जाएगा। 2D के केस में बीटा का पावर इधर 3 हो जाएगा इन 2D। अगर u का प्रोपोर्शनैलिटी हम कैलकुलेट करेंगे तो 1 ओवर बीटा क्यूब और इधर आएगा टी स्क्वायर डी टी ई टू द पावर टी माइनस 1। अब इधर बीटा को अगर हम लिखते हैं 1 बाई के बी टी, तो u का प्रोपोर्शनैलिटी टी क्यूब है, तो 2 डायमेंशन में टी क्यूब। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ए ब्लॉक ऑफ मास m अटैच्ड टू ए स्प्रिंग oscillates horizontally on a surface. The coefficient of friction between the block and surface is mu. Which of the following trajectories best describe the motion of block in phase space? देखिए ये जो हमारे पास ब्लॉक है ये एक टेबल के ऊपर ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ पर कुछ फ्रिक्शन है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है म्यू। तो अगर ये ऑसिलेट करेगा और इधर फ्रिक्शन जो अगर फ्रिक्शन अगर प्रेजेंट है तो एक तरीके का ये डैम्प्ड मोशन होगा। और अगर हमारे पास ये डैम्प्ड मोशन है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फेज ट्रेजेक्ट्री होगी वो किस टाइप से होगी। देखिए डैम्प्ड में ये जो सेकंड ऑप्शन है ये हमारे पास करेक्ट आएगा। अगर ये डैम्प्ड मोशन है तो हम कहते हैं कि जैसे कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है, साथ में हम कह सकते हैं एनर्जी का लॉस हो रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए फिर जो ये फेज स्पेस कह रहे हैं सेकंड, इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो ये मोशन के अंदर यहाँ पर मोमेंटम वर्सेस पोजीशन प्लॉट है। तो अगर इसका मोमेंटम भी टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा है तो इस तरीके से ये डिक्रीज होता जाएगा ऐसे। इसको हम क्लासिकल मैकेनिक्स में भी बोल देते हैं कि ये हमारे पास जो प्लॉट है या जो फेज स्पेस आया है ये एक अट्रैक्टर का है। इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्व किए हैं कुछ CSR नेट के प्रॉब्लम्स दिसंबर 2019 पेपर के। बाकी जो और प्रॉब्लम्स है वो अभी कमिंग वीडियोस के अंदर हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा अगर आप लोगों का कुछ और क्वेरी है या ऑनलाइन क्लासेस के कॉरस्पॉन्डिंग अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है govt.exam11@gmail.com। थैंक यू।